बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज मैं लेकर आया हूं हाजमेदार शरबत की रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होता है। सादा पानी के साथ बनाकर पिए या आप इसके अंदर सोडा डालने को बोतल डाल लें। ईद पर गोश्त खा खा कर हम अपने मैदे गर्म कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। गैस के लिए, बदहजमी के लिए, कब्ज़ के लिए बेहतरीन शरबत है। बहुत ही टेस्टफुल भी बनकर तैयार होता है और बहुत हाजमेदार भी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। ये मैंने पुदीना ले लिया, ताज़ा पुदीना। एक गट्ठी आपने पुदीने के लिए लेनी, बिल्कुल फ्रेश लेनी है। आजकल मार्केट में बहुत ताज़ा आया हुआ है। इस तरीके से आपने पत्ते उतार लेने हैं। अच्छा, मैंने इसको वॉश कर लिया एक दफ़ा और अभी मैं पत्ते उतार के दोबारा फिर इसको वॉश करूँगा। डंडी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये जो डंडी है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये कड़वी होती है, ये शरबत को कड़वा कर देगी। इस तरीके से आपने फ्रेश आगे से हरे पत्ते उतार लेने हैं और इस तरह के येलो पत्ते आपने ज़ाया कर देने हैं। इनको बीच में नहीं शामिल करना। बीच में ये गुड़ जाएगा, नींबू जाएगा और क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं बताता हूँ। चीनी हम डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे, कौन कौन से हमने बीच में मजीद स्पाइसेस डालने वो भी बताता हूँ। फटाफट हम पुदीने को पहले साफ़ कर लेते हैं। पुदीने को दोबारा से हमने वॉश कर लिया। इसको ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। अच्छा, ये जितनी मैं रेसिपी बना रहा हूँ ना, उसमें मैंने आधी गट्ठी पुदीने की इस्तेमाल की है। आप जितनी मकदार बनाएंगे उस हिसाब से आपने कमियाँ ज़्यादा कर लेनी है। थोड़ा सा बीच में पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हमने पीस लेना है। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, आपने इसको बहुत अच्छे फाइन तरीके से पीसना है ताकि हमें इसे छानने की ज़रूरत ना पड़े। पुदीने को अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। इधर कढ़ाई हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या शामिल कर रहे हैं? हाफ के जी चीनी है, आधा किलो चीनी। आधा किलो चीनी का आपको मैं रेसिपी दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ बहुत अच्छा होता है, ठंडा भी होता है। गुड़ का शरबत मैदे के लिए बहुत ठंडा होता है और बहुत टेस्टफुल बनता है। अच्छा, ये कितना गुड़ है? ये 1 गुठली थी और वजन में 150 ग्राम थी। 500 ग्राम चीनी, 150 ग्राम गुड़ बीच में शामिल कर दिया। ज़्यादा पानी नहीं बीच में शामिल करना। 1 गिलास सिर्फ पानी हमने शामिल करना। 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको हमने मेल्ट कर लेना है। चीनी गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, गुड़ को ना मैंने पीस लिया था ताकि ये जल्दी से आसानी से मेल्ट हो जाए। अगर पूरी गुठली डालेंगे ना तो टाइम लेता है मेल्ट होने में। अच्छा, चमचा आपने हिलाते रहना है, नहीं तो चीनी या गुड़ आपका नीचे से लग जाएगा, स्मेल आ जाएगी। एक दफ़ा ये बनाएं जिस तरह आपको थंबनेल में मैंने बताया। लकड़ पत्थर हजम बेहतरीन शरबत बनकर तैयार होगा। ईद पर पेट भरकर गोश्त खाएं, बेफिक्र होकर मसालेदार चीज़ें खाएं, बिरयानियाँ खाएं, निहारियाँ खाएं। इंशाल्लाह आपका पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हाजमा दुरुस्त रहेगा, ना कब्ज़ का मसला बनेगा, ना गैस का बनेगा इंशाल्लाह। चीनी गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, देखिए बेहतरीन तरीके से मेल्ट हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे ये 2 लेमन का मैंने रस निकाल लिया था। 2 लेमन का रस है, ये बीच में हम शामिल कर देंगे। छान लीजिएगा, गिटक वगैरह बीच में ना आए। और अब हम इसमें क्या डालेंगे? अच्छा, पुदीने को जो हमने पीसा ना, वो इस पॉइंट पर नहीं डालना। शरबत इस टाइम पे बहुत गर्म है, इस पॉइंट पर हम डालेंगे बीच में पुदीना, तो जो पुदीने की पत्तियों का ज़रात है ना, वो जल जाएंगे, कड़वे और जायका आएगा और फ़ायदा मुकम्मल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये 1 टीस्पून काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरे का पेस्ट है, यानी कि उनको मैंने पीस लिया। दोनों चीज़ों को, दोनों को मिलाकर 1 टीस्पून है, बीच में शामिल कर देंगे। इससे जायका भी बहुत अच्छा बनेगा और ये हाजमेदार भी बहुत होते हैं। और मीठे को लेवल करने के लिए 2 पिंच के बराबर नमक शामिल करेंगे। आप जितना मर्जी मीठा पिए, बार बार शरबत बनाकर पिए, आपको मीठा हैवी नहीं करेगा। जो मीठा हैवी हो जाता है ना, मीठा पिया नहीं जाता। ये नमक हल्का सा डाल दिया कि नहीं, इससे मीठा हैवी नहीं होता। अच्छा, इसमें को हम मजीद डालकर ना, हमने नींबू डाला और 1 मिनट में मजीद इसको पकाऊंगा और इसको चूल्हे से उतार देंगे हम। और इसको फिर हम ठंडा कर लेंगे। अभी एक बॉयल आएगा, इसको मैं चूल्हे से उतार दूंगा और इसको ठंडा होने दूंगा, फिर हम आगे बताते हैं क्या करना। ये देखिए माशाल्लाह बॉयल आ गया। बस हम इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडे होने का इंतजार करते हैं। शीरा देखें, शरबत हमारा ठंडा हो गया है और इस टाइम पर इसकी ये कंडीशन है। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। देखिए इस कंडीशन है और अभी मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ और मज़ीद ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पर अपना पुदीने वाला पेस्ट बीच में शामिल कर देंगे
इस पॉइंट पर आपने पुदीने वाला पेस्ट डालना है, इससे पहले नहीं डालना, नहीं तो पुदीना आपका जल जाएगा और इसके जायका में फ़र्क आ जाता है। इतना ज़्यादा फ़र्क जायके में नहीं आता, लेकिन इसके फ़ायदा जो है वो ना पुदीने का वो बहुत कम हो जाता है। बस इस पॉइंट पर आपका शरबत तैयार है। इसको किसी भी एयर टाइप बोतल में डाल लें और स्टोर कर लें। एक कप मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कितना हमने बीच में शामिल करना है। आपने तकरीबन 6वां हिस्सा डालना है शरबत का, बाकी पानी शामिल होगा, बहुत ज़्यादा शरबत इसमें नहीं जाता। और मैं प्लेन पानी में बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको सोडे के साथ बनाएं। अच्छा, सोडे के साथ इसके ना हाजमे वाला फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। जितनी आपको बर्फ़ चाहिए, जितना आपने ठंडा करना है उतनी बर्फ़ डाल लें और पानी डाल लें। देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ, आप प्लेन सोडा किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। पेप्सी कोक के साथ तो हमारा बाइकाट है और वो इंशाल्लाह बाइकाट जारी रहेगा। इस तरीके से मिक्स कर लें, बेहतरीन शरबत आपका बनकर तैयार है। इस तरीके से हम ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे, प्यारी सी लुक आ जाएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इससे पहले लाजमी बना लें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।